नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले की नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने विषम परिस्थितियों में स्वाभिमान को झुकने नहीं दिया, कहा विधायक घनश्याम सर्राफ। राष्ट्रीय लोक अदालत में 11,476 केसेस का किया गया निपटारा, कहा सीजेएम पवन कुमार ने। भिवानी शहर में जगह जगह लगे गंदगी के ढेर, स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन प्रयासरत। मानेरू जलघर का किया गया निरीक्षण, विधायक सर्राफ ने टैंकों की सफाई के दिए निर्देश। लिटिल हार्ट्स स्कूल में मातृ दिवस पर माताओं को किया गया सम्मानित। अब खबरें विस्तार से। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर हांसी चौक पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधायक घनश्याम सर्राफ ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए कहा कि महाराणा प्रताप अंत समय तक मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ते रहे। भाजपा के नेता विक्रम सिंह तंवर ने और नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए कहा कि हल्दी घाटी के युद्ध में मात्र 8,000 सैनिकों की सहायता से उन्होंने 20,000 सैनिकों की बड़ी सेना को हराकर रजवाड़े की रक्षा की थी। युवाओं को उनके दिखाए गए मार्ग पर अनुसरण करना चाहिए ताकि जीवन में असफलता का मुंह नहीं देखना पड़े। हांसी चौक पर आयोजित कार्यक्रम में विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए जीवन में सब कुछ त्याग दिया, अंतिम समय तक मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ते रहे। युवाओं को महाराणा प्रताप द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलने का उन्होंने आह्वान किया और कहा कि उस रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति को जीवन में कभी भी असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ता। उन्होंने विदेशी आक्रांताओं की गुलामी स्वीकार नहीं की। उनका जीवन हमें सिखाता है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों और आत्मसम्मान से समझौता नहीं करना चाहिए। महाराणा प्रताप के अभिन्न सहयोगी और प्रिय अशोक चेतक की वीरता का भी विशेष उल्लेख किया। हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक ने अपनी अंतिम सांस तक अपने स्वामी की रक्षा की और आज भी दुनिया के लिए वफादारी और कर्तव्य के प्रति समर्पण का सबसे बड़ा उदाहरण है। आज महाराणा प्रताप जी की जयंती वर्ष है, जिन्हें हम सब मिलके महाराणा प्रताप जी के दिखाए हुए मार्ग पे हम आगे बढ़े। देश की सुरक्षा के लिए उन्होंने अकबर से जो लड़ाई लड़ी वो ऐतिहासिक लड़ाई थी और उसमें उन्होंने विजय पाई। तो ऐसे महापुरुष का जिनका घोड़ा 15 मन वजन लेके चलता हो, तो ये मैं मानता हूँ कि ऐसे महापुरुष का हमारे देश में जो 1500 कुछ ईस्वी में उनका आगमन भी हुआ और वे अकबर से भिड़ते भिड़ते अपने प्राणों की बलि दे गए। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती के अवसर पर सभी ने मिलकर के जयंती समारोह का कार्यक्रम के अंदर पुष्पांजलि अर्पित की और महाराणा प्रताप जी के आदर्शों को लेकर जीवन में इनको धारण करके राष्ट्र सेवा में अपना जीवन को लगाने का संकल्प सबने लिया। और इस प्रकार से महापुरुषों का जीवन सदैव प्रेरणादायी होता है और विषम परिस्थितियों के अंदर भी चाहे घास की रोटी खाई, चाहे वनों में रहे, लेकिन स्वाभिमान को नहीं झुकने दिया। ऐसे महापुरुषों को, ऐसे वीर शिरोमणि को सबने सत नमन किया। वहीं इस अवसर पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए भाजपा नेता विक्रम सिंह तंवर ने कहा कि महाराणा प्रताप ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए महलों के सुख को त्याग कर जंगलों का कठिन जीवन चुना। उनका जीवन हमें सिखाता है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों और आत्मविश्वास के साथ आत्मसम्मान से समझौता नहीं करना चाहिए। विक्रम सिंह ने युवाओं से कहा कि महाराणा प्रताप के आदर्शों को जीवन में ढालें और राष्ट्र सेवा में अपना जीवन लगाने का संकल्प ले। आज बहुत ही शुभ दिन है। आज हिंदवा सूर्य महाराणा प्रताप जी की जन्म जयंती पूरे देश में और विश्व में मनाई जा रही है। भिवानी में भी हमारे राजपूत समाज ने इकट्ठा होकर और बाकी भी वामशा भी हमारे नंद किशोर जी भी आए हुए थे और काफी और भी लोग थे। उन्होंने मिलकर महाराणा प्रताप जयंती पर महाराणा प्रताप को नमन किया। उनकी महाराणा प्रताप चौक पर मूर्ति पे माल्यार्पण किया और उनके फूल चढ़ाए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस समय अकबर ने पूरे देश पर एक किस्म कब्जा कर लिया था, बहुत से लोग अधीन हो गए थे देश के, अकबर के अधीन। एक ही सूर्य चमकता हुआ लगा था उस समय, महाराणा प्रताप निकल के आए
और महाराणा प्रताप अगर ना होते तो आज आज सभी के सभी कलमा पढ़ते होते कि हिंदुआ सूर्य थे। हिंदुओं को बचाने के लिए उन्होंने ये काम किया था और उनकी सेना में भी सभी 36 बिरादरी के लोग थे। भिवानी के अंदर आसी गेट पर महाराणा चौक पर बड़ी धूमधाम से महाराणा प्रताप जयंती मनाई गई। इसके अंदर मुख्य रूप से समाज के सभी व्यक्ति और अदर समाज के भी सभी व्यक्ति यहाँ हाजिर हुए। और मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूँ कि आज के युग में महाराणा प्रताप जयंती मनाने का वास्तविक जो महत्व जब हो सकता है जब महाराणा प्रताप के बताए हुए रास्तों पर चला जाए। देखिए, आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती है और उनकी जयंती पर मैं उनके चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन करती हूँ और भावी पीढ़ी से निवेदन करती हूँ कि जैसे महाराणा प्रताप ने देश हित के लिए लड़ाई लड़ी और अपना सर्वस्व उन्होंने न्यौछावर कर दिया, उनसे वो प्रेरणा ले और जो बुराइयां हैं सामाजिक उनसे वो दूर रहें। जैसे चाहे दहेज प्रथा हो, चाहे नशा है, नशे से भी युवा बचे। हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के आदेशानुसार प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश DR चालिया के मार्गदर्शन में जिला मुख्यालय के अलावा तोशाम, सिवानी और लुहारू न्यायिक परिसर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई गई। प्राधिकरण सचिव एवं CJM पवन कुमार ने बताया कि लोक अदालत वैकल्पिक विवाद के समाधान की एक प्रणाली है जो न केवल लंबित विवाद या पार्टियों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों को सुलझाती है बल्कि यह सामाजिक सद्भाव को भी सुनिश्चित करती है। लोक अदालत में रखे गए 27,173 मामलों में से 11,476 मामलों का निपटारा किया गया। CJM पवन कुमार ने बताया कि लोक अदालत सामाजिक सद्भाव को सुनिश्चित करती है क्योंकि विवाद करने वाले पक्ष अपने मामलों को अपनी पूर्ण संतुष्टि के साथ स्वादपूर्ण ढंग से सुलझाते हैं। इससे अदालतों के लंबित मामलों में कमी आती है क्योंकि अपील और संशोधन के रूप में आगे की कार्रवाई को भी समाप्त कर पक्षों की सहमति से मामलों को स्वाभाविक ढंग से सुलझाया जाता है और त्वरित और प्रभावी तरीके से न्याय दिलाते हुए उन्हें उपलब्ध कराया जाता है। विवाद के निपटारे के अलावा पक्षकारों को मामलों के उनके द्वारा भुगतान की गई अदालतों की फीस वापसी का भी लाभ होता है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने कहा कि इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक, मोटर वाहन दुर्घटना, पारिवारिक मामले, चालान, बैंक ऋण, दीवानी मामले, चेक बाउंस, राजस्व आदि से संबंधित मामले रखे गए। उन्होंने बताया कि इस आयत राष्ट्रीय लोक अदालत में भिवानी के लोक अदालत में रखे गए कुल 27,173 में से 11,476 मामलों का निपटारा किया गया। वहीं लोहारू में 70 में से 43, तोशाम में 72 में से 29, सिवानी में 65 में से 37 मामलों का मौके पर निपटारा किया गया। आज हम जिला न्यायालय भिवानी में एकत्रित हुए और आज हमारी सेकंड नेशनल लोक अदालत है और इस लोक अदालत में आज हमने 5 बेंचेस बनाए हैं और एक बेंच हमने सब डिवीजन पे बनाया है। तो टोटल भिवानी में हमारे 8 बेंचेस बनाए हैं और इस नेशनल लोक अदालत का यही बेनिफिट है कि इसमें दोनों पार्टी की जीत है। तो हम तो सबसे गुजारिश करेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है अपनी केसेस को लोक अदालत में पुटअप कराएं। और मैं बताना चाहूँगा कि पिछली वाली नेशनल लोक अदालत में भी हमारे करीब 13,000 प्लस से ज़्यादा केसेस हुए थे। अब की बार भी लोगों का उत्साह जिस हिसाब से देख रहे हैं, सब बहुत ही बढ़िया पार्टिसिपेशन कर रहे हैं नेशनल लोक अदालत में और हम चाहेंगे और 20 से ज़्यादा पार्टिसिपेशन करें और हमारी कोशिश रहेगी जो पिछली बार का हमारा आंकड़ा था वो भी हम पार करें और 13,000 प्लस से भी ज़्यादा केसेस इस बार हम डिस्पोजल कर पाए नेशनल लोक अदालत में। हमारे नेशनल लोक अदालत में ज़्यादातर हमारे सिविल केसेस, कंपाउंडेबल केसेस, चेक बाउंस के केसेस, मोटर व्हीकल के जो चालान हैं उनके केसेस और पारिवारिक अदालत के जो हमारे समझौते के तहत केसेस का निपटारा किया जा सकता है वो वाले, बाकी MACT के केसेस और हमारे इलेक्ट्रिसिटी के डिस्प्यूट्स हैं। तो इस तरीके से जो भी केसेस जो आपसी सहमति से दोनों पार्टी समझौता करके डिसाइड कर सकती वो हम सारे केसेस इसमें टेक केयर करते हैं। नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों के द्वारा की जा रही हड़ताल के कारण जगह जगह पर लगे कूड़े के अंबार के कारण भिवानी शहर की सफाई व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है। बढ़ती समस्या को देखते हुए प्रशासन के द्वारा पुलिस की मौजूदगी में कचरा पॉइंटों से कूड़े का उठान करवाने की योजना बनाई गई और उसी समय वह असफल हो गई जब नगर परिषद कर्मचारी, फायर ब्रिगेड कर्मचारियों और सर्व कर्मचारी संघ के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी।
उन्होंने जिला प्रशासन पर आंदोलनरत कर्मचारियों की आवाज को दबाने का आरोप लगाया। नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ने बताया कि प्रत्येक वार्ड में कूड़ा एकत्रित होने के कारण बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शीघ्र ही कर्मचारियों की समस्या का समाधान करके हड़ताल को समाप्त करवाएंगे। देर रात तक नगर परिषद कार्यालय के बाहर कर्मचारियों और प्रशासन के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। शहर में कई दिनों से कूड़ा उठान नहीं होने के कारण विभिन्न इलाकों में गंदगी के ढेर लग गए। बढ़ती समस्या को देखते हुए प्रशासन ने पुलिस की मौजूदगी में रात के समय शहर से कचरा पॉइंटों से कूड़ा उठाने की योजना बनाई थी, लेकिन नगर परिषद कर्मचारी, फायर ब्रिगेड कर्मचारी, सर्व कर्मचारी संघ के पदाधिकारी बड़ी संख्या में नगर परिषद कार्यालय पर पहुंच गए और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। सर्व कर्मचारी संघ के सदस्य रात भर शहर के अलग अलग कचरा पॉइंटों पर तैनात रहे और किसी भी स्थिति में जबरन कूड़ा उठाने नहीं दिया गया। कर्मचारियों ने साफ कहा कि जब तक उनकी मांगों पर सरकार और प्रशासन गंभीरता से निर्णय नहीं लेते तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं दूसरी ओर शहर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित होने लगी है। कई वार्डों और मुख्य बाजारों में कूड़े के ढेर जमा हो चुके हैं, जिससे लोगों को दुर्गंध और गंदगी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मेरे को नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा उनके संगठन के द्वारा सूचना मिली थी, वही आज 9 बजे प्रशासन जबरदस्ती हमारे साथ जबरदस्ती कूड़ा उठवाएगा, आप लोग हमारे सहयोग के लिए आए। तो उसी सूचना के तहत हम यहाँ पहुंचे और यहाँ हम आए जब कर्मचारी इकट्ठे हुए थे, लेकिन अभी तक प्रशासन ने कुछ नहीं किया है और संभावना है कोई रात को भी प्रशासन के साथ जबरदस्ती कर सकता है। हम प्रशासन से कहना चाहते हैं कि ये हड़ताल पूरे हरियाणा के अंदर चली हुई है और यहाँ भिवानी जिले में इन साथियों के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की जाए। कूड़ा उठाने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार ने इनकी मांगे मानने हुए 1 साल से भी ऊपर समय होगा। 18 सूत्रीय मांग को लेकर के इन्होंने पहले अपना आंदोलन किया था, तो टेबल टॉप पर बात हुई थी सरकार के साथ और उन्होंने मांगी थी, लेकिन आज तक लागू नहीं की। उसके साथ साथ फायर ब्रिगेड के साथी भी 2 साथी फरीदाबाद अग्निकांड में शहीद हो गए। अपनी जान माल की सुरक्षा करते हुए उन्होंने कुर्बानी दे दी, लेकिन सरकार ने उनके परिवार के लिए के बारे में सरकार अभी तक कुछ नहीं चेती है और उनकी मांग है 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए और उनके परिवार के सदस्य को नौकरी दी जाए। नगर पालिका कर्मचारी संघ का मैसेज हमारे पास आया था कि हमारे डीएम ने एक पत्र लिखा है पुलिस प्रशासन को, हमें पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए ताकि हम शहर की सफाई रात को करवा सकें। हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो साथी हड़ताल पर गए, ये क्यों गए हैं, कम से कम इनसे ये तो पूछ लेते। ये खुले रुके मारना लग रहे हैं, 15-15, 16-16, 25-25 साल हो गए, कोई कच्चा कर्मचारी को पक्का नहीं करने जा रहा, जबकि माननीय हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट का फैसला है 23 दिसंबर और 31 दिसंबर का कि इनको पक्का कराया जाए और 6% वेतन सहित इनको पक्का कराया जाए। आसपास के गांव में बढ़ रही पेयजल समस्या से निपटने के लिए विधायक घनश्याम सर्राफ ने मान्हेरू में पहुंचकर जल घर के टैंकों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि जन स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों को टैंकों में गाद निकालने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए ताकि अधिक से अधिक पानी एकत्रित किया जा सके। इस अवसर पर विधायक ने ग्राम वासियों के द्वारा रखे गए सार्वजनिक विकास कार्यों को शीघ्र करवाने का आश्वासन दिया। विधायक घनश्याम सर्राफ ने पब्लिक हेल्थ के अधिकारियों को चेताया कि जल्द ही टैंकों की सफाई करवाई जाए। इस मामले में किसी तरह की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। अगर कोई लापरवाही बरती जाएगी तो उसकी शिकायत सीधे सीएम हाउस में की जाएगी। विधायक के निरीक्षण की खबर मिलते ही उक्त इलाके के सभी जल घरों के अधिकारी व कर्मचारी अलर्ट हो गए। विधायक घनश्याम सर्राफ ने गांव मध्य माधवी में खेल स्टेडियम की 4 दीवारी और गेट का लोकार्पण किया। इस दौरान विधायक ने बताया कि उन्होंने विकास कार्यों के लिए करीब 11 लाख रुपए की राशि मंजूर करवाई थी, जिसमें से गांव अजीतपुरा में खेल स्टेडियम की 4 दीवारी तथा गेट के कार्य का उद्घाटन किया है। इस ग्राउंड की 4 दीवारी और गेट और ये स्टेज, ये सारी उसी ग्रांट में से बने हैं। 2 ग्रांट हमने 7 लाख रुपए की होंगी और एक यादव धर्मशाला है, उसमें भी ये कह रहे हैं कि 6 लाख रुपए आए हैं। मैंने 11 लाख रुपए की घोषणा की थी, उनके बाकी 5 लाख रुपए जल्द और आ गए। जो भी डिमांड आपने रखी है गांव की तरफ से, हम इन डिमांडों को देख के और इनको पूरा करने का काम करें। अगर बात की जाए जिस प्रकार के खेल उत्सव होते हैं, सरकार खेलों के प्रति बहुत ज्यादा उत्साहित खिलाड़ियों को लेके आगे बढ़ती है और हमारे
हरियाणा प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं वे चाहे कहीं पे भी टूर्नामेंट हो, चाहे एशिया कप हो, चाहे पैरालंपिक हो, और या हमारा राष्ट्रमंडल खेल और ओलंपिक गेम्स, उन सब में हमारे खिलाड़ी कुछ न कुछ पदक लेके आते हैं, जिसमें हरियाणा की संख्या करीब करीब 1/3 होती है। तो खिलाड़ियों का मान सम्मान करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। तमिलनाडु में वाटर वर्क्स का दौरा था, उसमें एक टंकी तो जो पहले से लीकेज थी उसको ठीक करवाने का काम हमने किया है, और दूसरी टंकी भी हमने आज देख ली है, उसकी भी रिपेयरिंग 100% हो जाएगी। और हम ये आशा भी करते हैं कि पानी के मामले में मानेडू अब पीछे नहीं रहे। लिटिल हार्ट्स कॉन्वेंट स्कूल में मदर्स डे के अवसर पर विभिन्न कलात्मक व सांस्कृतिक गतिविधियां करवाई गई। इस अवसर पर विद्यालय के महासचिव संजय गोयल, एमडी पवन गोयल व भावना गोयल ने नन्हे मुन्ने बच्चों की माताओं को फ्लावर पोट्स देकर सम्मानित किया। मदर्स डे के अवसर पर नन्हे मुन्ने बच्चों ने मनमोहक नृत्य, गीत व कविताएं प्रस्तुत की। लिटिल हार्ट्स स्कूल के महासचिव संजय गोयल, एमडी भावना गोयल व पवन गोयल ने बताया कि इस अवसर पर लिटिल हार्ट्स कॉन्वेंट स्कूल की एलकेजी कक्षा की विद्यार्थियों की माताओं को आमंत्रित किया गया है, तो विभिन्न प्रकार के गेम्स व स्टेज गतिविधियां आयोजित की गई, जिसमें सभी माताओं व बच्चों ने बड़े उत्साह के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर विद्यालय प्रशासन द्वारा नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों के हाथों से उनकी माताओं को टोकन ऑफ लव के रूप में फ्लावर पॉट्स वितरित कर सम्मानित किया गया। वह सभी बच्चों ने अपने अपने हैंड्स इंप्रेशन छापते हुए अपनी माताओं के लिए मातृ दिवस से संबंधित ग्रीटिंग कार्ड्स बनाए। वह विद्यार्थियों द्वारा मां के प्रति आदर व सम्मान से ओतप्रोत नृत्य, गीत, कविताएं व नृत्य नाटिका प्रस्तुत की गई। मेरा नाम दिशा बंसल है। आज लिटिल हार्ट कॉन्वेंट स्कूल में मदर्स डे का प्रोग्राम किया गया है, जिससे बहुत मजा आ रहा है। सभी मदर्स को स्पेशल फील करवाया गया। बहुत इंटरेस्टिंग गेम्स, एक्टिविटीज हो रही है। मैंने भी एक ब्लाइंड फोल्ड करके चेयर पे बैठने वाला गेम खेला था, जिसमें मैं विनर रही, जिसमें मुझे बहुत मजा आया और मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। और ये बहुत ही अच्छा अचीवमेंट है और बहुत ही अच्छी एक्सपीरियंस है हमारे सबके लिए। तो बहुत मजा आया और बहुत अच्छा स्कूल। ऑल ऑफ यू लिटिल हार्ट कॉन्वेंट स्कूल में हमने सभी मदर्स का स्वागत किया बहुत अच्छे से। बहुत अच्छा लगा सभी को यहाँ पे बुला के, सबको बहुत अच्छा मान सम्मान, सबका बहुत तहे दिल से धन्यवाद। बच्चों को भी परफॉर्मेंस, मदर्स को भी बहुत अच्छी मिली। यहाँ पे गेम हुए अलग अलग, हमने बहुत पार्टिसिपेट किया। न्यूज़पेपर फोल्ड करने वाला भी अलग अलग, पायल की जानकार भी सुनी हमारी। मैंने फर्स्ट प्राइज परचेज किया। बहुत अच्छा लगा स्कूल। ये हमारे लिए बहुत ही, हमारे लिए नहीं पूरे समाज के लिए और पूरे संसार के लिए ही गर्व की बात है कि कल का जो संडे का दिन है वो एज ए मदर्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं पूरी दुनिया में। और आज इस डे को हम अपने स्कूल के कैंपस में, लिटिल हार्ट कॉन्वेंट स्कूल के कैंपस में सेलिब्रेट कर रहे हैं। और उसमें हमने नन्हे मुन्ने बच्चों की मदर्स को बुलाया है, उन्हें स्पेशल फील करने के लिए, स्पेशल रियलाइज करने के लिए कि उनका जो दर्जा है उससे ऊपर कोई भी दर्जा नहीं है, वो संसार की सर्वोच्च हस्ती हैं। और हमने मदर्स के लिए यहाँ पे बहुत सारे गेम्स भी ऑर्गेनाइज किया है और उनके बच्चों के द्वारा उनकी मदर्स के लिए परफॉर्मेंस भी ऑर्गेनाइज की हैं। आज हमने स्कूल में जो मदर्स डे का इवेंट है वो आज हमने सेकंड डे मनाया है। कल हमारा ऑलरेडी एक ब्रांच में मदर्स डे सेलिब्रेशन हो चुका है। एंड मदर्स डे सेलिब्रेशन बनाने का मेन मोटिव यही है कि जो हमारी मदर्स हैं वो इन इवेंट्स में आगे आए और वो भी एंजॉय कर सके। वो अपनी डेली डे टू डे लाइफ में इतना बिजी हो जाती है कि वो खुद को भूल जाती है, तो उनकी आइडेंटिटी को आगे लाने के लिए आज हमने मदर्स डे का सेलिब्रेशन किया है। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने विषम परिस्थितियों में स्वाभिमान को झुकने नहीं दिया, कहा विधायक घनश्याम सर्राफ। राष्ट्रीय लोक अदालत में 11,476 केसेस का किया गया निपटारा, कहा सीजेएम पवन कुमार ने। भिवानी शहर में जगह जगह लगे गंदगी के ढेर, स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन प्रयासरत। मानेरू जलघर का किया गया निरीक्षण, विधायक सर्राफ ने टैंकों की सफाई के दिए निर्देश। लिटिल हार्ट्स स्कूल में मातृ दिवस पर माताओं को किया गया सम्मानित। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।